साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ इन पर सदैव हाथ रखें और माँ लक्ष्मी इन पर कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएँ आपके साथ हैं। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 3 जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह के भविष्यफल के साथ आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। पूर्व में 2 सप्ताह का भविष्यफल दे चुका हूँ। ये जनवरी माह का तीसरा सप्ताह है। तो ये सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, कैसा जाने वाला है, कुछ परिवर्तन होगा भी कि नहीं होगा, कि आपका इंतजार ऐसा ही जाएगा। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। तो साथियों, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। अभी देखिए कितनी सर्दी पड़ रही है, उससे पहले कितनी गर्मी थी, वर्षा थी, अब भीषण सर्दी है। हर आदमी ये चाहता है कि सर्दी से किस तरह से निजात मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मौसम का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन, उसी तरह से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो समस्याएं बहुत रहीं, इनको बताना बेकार है। आपका समय बर्बाद करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से परेशानी ही रही। 2025 एक आस लेकर आई। हर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि अगला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी बताया और एक उम्मीद की लकीर जागी कि अब वास्तव में कुछ परिवर्तन आएगा। तो साथियों, परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले बताया पिछले वीडियो में, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। उस दिन बुध का परिवर्तन 4 जनवरी को हो चुका है। 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आगे शुक्र और शनि की युति बन रही है। कुल मिला के ग्रहों की माने तो काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं और हो रहे हैं ग्रहों के अनुसार। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों के संचित कर्म थे, जिन्होंने प्रयास किए थे, उनको फल मिलने लगा है। जो लोग अब शुरुआत कर रहे हैं कर्म की, उनको थोड़ा देर में फल मिल रहा है। मेरा मानना तो ये है। दूसरा मानना ये है कि भाग्य का अब साथ मिलने लगा है। पहले भाग्य का साथ नहीं मिलता था, तो भाग्य से भी दिन बदलने की संभावना है। तीसरा ये है कि कर्म करते हैं तो कर्म का तो फल मिलना ही है, चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले। जैसा कि गीता में साफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुझे अधिकार है और फल देने का मुझे अधिकार है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लेकिन ये भी साफ है कि अगर बच्चा, विद्यार्थी कॉपी में लिखता है तो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए विवश होना पड़ेगा। अवश्य ही नंबर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कम मिलें, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। उसी तरह से आपको लोगों को भी मैं हर वीडियो में आगाह करता रहता हूँ कि कर्म आपके हाथ में है, कर्म करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। और
उसके लिए समय भी आ चुका है, समय बदल गया है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और भाग्य और कर्म जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित प्रोग्रेस दिखाई देती है। अब वही समय आ गया है, भाग्य और कर्म आपके विकसित हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, तो फल सुखद मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मनचाहे कामनाओं की पूर्ति होती दिखाई दे रही है, शुरुआत हो चुकी है। आपने जो सोचे हुए काम थे आपके, खास करके भूमि भवन वाहन में हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी वाहन खरीदना चाहते हैं, कब सही रहेगा, कैसे कलर का सही रहेगा। तो मुझे भारी खुशी होती है कि मेरे प्रिय श्रोतागण अब खुशी के दौर में हैं। कोई लोग पूछते हैं कि आचार्य जी मकान खरीद रहा हूँ, कैसा ठीक रहेगा, कब खरीदूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा ये परिवार प्रोग्रेस की तरफ है। साथियों, एक परिवार में भी सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बुद्धि के होते हैं। ये तो बहुत बड़ा परिवार है, देश और विदेशों तक है, तो इसमें भी सब तरह के लोग हैं। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको भविष्यवाणी करता रहता हूँ, भविष्य के बारे में बताता हूँ, उसके साथ ही साथ कुछ परमात्मा के बारे में भी बताता हूँ, और तीसरी बात बताता हूँ पॉजिटिव रहने के बारे में। तो तीनों बातें मेरी आप थोड़ी थोड़ी मानते रहेंगे तो निश्चित प्रोग्रेस करते रहेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये आगे जो समय आ रहा है, हालांकि ये तो तीसरे सप्ताह के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। एकाएक धन की प्राप्ति संभव है, चाहे वो आपका ही हो। रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। साथियों, मौसम खराब है, ठंड का समय है और बुज़ुर्गों के लिए तो ज़्यादा ही खराब है। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा बर्बाद न करके इतना कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा अब कंट्रोल रखें, जैसे बाड़ी पर कंट्रोल रखें, पैसा बर्बाद ना करें। पैसा आएगा लेकिन रास्ता बना देता है पैसा आने से पहले। आप सोचते होंगे कि वहाँ से इतना पैसा आएगा, उस पैसे को मैं यहाँ पर खर्च करूँगा। तो खर्च करने के भी दो तरीके होते हैं, मतलब सही तरीका और गलत तरीका। तो मैं आपसे ये ज़रूर आगाह करूँगा कि आप पैसे का सदुपयोग करें, बाड़ी पर संयम रखें, किसी से ऐसे कटु बातें न करें जो आपको अच्छी न लगें। साथियों, आगे परिवार से यानी कुटुंब से आपको सहयोग मिलेगा। घर में पत्नी से भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। लव लाइफ में जो अब तक अलगाव रहा वो भी दूर होता दिखाई दे रहा है। संबंध अच्छे होंगे और कहीं घूमने का या घर में मांगलिक कार्यक्रम का अवसर आ सकता है। कुल मिला के आगे समय जो आ रहा है इससे बेहतर आ रहा है। जो निकल गया वो निकल गया, उसके बारे में सोचना बेकार है। आगे समय उत्तम है। व्यापार धंधों से लाभ होगा और अपने पार्टनर पर पूरी तरह से विश्वास न करें। अपना काम खुद देखें, दूसरे अपनी जो है योजनाएं गुप्त रखें, किसी को पहले से ओपन न करें।
इससे आपको हानि हो सकती है। तो साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये सप्ताह कुल मिला के आपके लिए अच्छा आ रहा है और इस सप्ताह का अच्छी तरह स्वागत करें। आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। साथियों, विशेष सूचना ये है कि पूजा पाठ सभी करते हैं। कोई लोग, अगर जो लोग अपने इष्ट का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फोटो चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। जिन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है उनको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि डाक व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। डाक द्वारा मैं भेजता हूँ और आगे आपसे इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी भविष्यवाणी बताना मेरा फर्ज है, बताता रहूँगा। और कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं, क्योंकि एक राशि के कई लोग होते हैं। ये मैं सामूहिक वीडियो बता रहा हूँ। अलग स्पेशल पूछने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें। धन्यवाद।